अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। आज बात करेंगे सऊदी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों को सऊदी अरब के लिए मज़ीद परवाज़ों की मंजूरी मिल गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तान के तर्जुमान ने सऊदी अरब की हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि परवाज़ों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए और दूसरा ये दरख्वास्त की थी कि इन पाकिस्तानियों के अकामों और खरूज ओहदा में इजाफ़ा किया जाए 1 माह का, जिनके अकामे और खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुके हैं। क्योंकि परवाज़ों की जानिब से तो मंजूरी मिल गई है, जो कि पहला मरहला था वो पूरा हो गया है और दूसरा मरहला अब अकामों के हवाले से है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सऊदी हुकूमत अकामों और खरूज ओहदा में एक्सटेंशन के लिए मंजूरी दे देगी। क्योंकि अब एक बार फिर से पाकिस्तान ओवरसीज़ के तर्जुमान ने सऊदी हुकूमत से जिन अफराद के अकामे वायरस की वबा के दौरान ख़त्म हो चुके थे और परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से एक्सपायर हो गए थे, इनके लिए तर्जुमान ने सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की है और अब वो अफराद जो अकामे और वीज़ों के हवाले से परेशान हैं, इनकी परेशानी जल्द ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह सऊदी हुकूमत ने परवाज़ों की मंजूरी दे दी है, इसी तरह अगले मरहले में अकामे की और खरूज ओहदा में एक्सटेंशन की 1 माह की मंजूरी मिल जाएगी। अब वो अफराद जो नए वीज़े वाले हैं, जो इंतज़ार में हैं कि कब से नए वीज़े पर काम शुरू होगा, तो यहाँ पर उन अफराद को जो नए वीज़े वाले हैं, तो इनके लिए ये गुड न्यूज़ आई है कि अगले हफ्ते से नए वीज़ा वालों का काम शुरू हो जाएगा। एम्बेसी हो सकता है 15 तारीख से नए वीज़ों पर काम जारी कर दे, क्योंकि इस जानिब से एम्बेसी अब जल्द ही काम करना शुरू करेगी और उन अफराद के वीज़े नए वीज़े में जल्द ही कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह वो अफराद भी, क्योंकि परवाज़ों को मज़ीद इजाज़त मिल गई है, तो वो अफराद भी इन परवाज़ों के ज़रिए बआसानी से सऊदी अरब का सफ़र कर सकेंगे। इंडिया से वापस पाकिस्तान आने वाले की कई साल की जमा पूंजी बच गई। लाहौर एयरपोर्ट के ईमानदार मुलाजिम ने मुसाफिर की जेब से गिरने वाली 20,000 सऊदी रियाल की रकम वापस कर दी। दुनिया अभी ईमानदारी और फ़र्जशनासी से खाली नहीं हुई। अभी भी दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों ऐसे इंतहाई ईमानदार लोग मौजूद हैं जो पुरानी रकम और बेगाने माल पर नज़र नहीं रखते, बल्कि इन्हें किसी अजनबी का कीमती सामान और रुपया मिल भी जाए तो जब तक वो असल हकदार को इसकी इमानत पहुंचा नहीं देते, इन्हें चैन नहीं आता। बड़ी से बड़ी रकम भी इनके ईमान और नीयत को खोटा करने की सालियत नहीं रखती। ऐसी ही एक मिसाल लाहौर एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन के मुलाजिम ने कायम कर दी है, जिसने 20,000 सऊदी रियाल की रकम, जिसकी पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 8 लाख रुपए से ज़ायद बनती है, इसके असल मालिक को पहुंचा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इकबाल नामी शख्स एयरपोर्ट पर उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद था। आज सुबह हज़ारों सऊदी रियाल एयरपोर्ट के अंदरूनी तरफ पड़े मिले, जो इसने उठाकर अपने सीनियर के हवाले कर दिए। बाद में ये रकम असल मालिक को तलाश करके इसके हवाले कर दी गई। एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि लाहौर एयरपोर्ट से मिलने वाले 20,000 सऊदी रियाल असल मालिक को पहुंचा दिए गए हैं। गुम होने वाली रकम जद्दा से आने वाली फ़्लाइट SV 738 के मुसाफिर को वापस कर दी गई है। एयरपोर्ट के मुलाजिम मोहम्मद इकबाल को 20,000 सऊदी रियाल। एयरपोर्ट मैनेजर ने CEE स्टाफ की ईमानदारी और फर्जशनासी को शानदार अल्फाज में सराहा है और इसे भरपूर शाबाश दी है। सऊदीया से आने वाले मुसाफिरों ने अपनी रकम वापस मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है और एयरपोर्ट के मुलाजिम मोहम्मद इकबाल का भी शुक्रिया अदा किया है, जिसकी बदौलत इसके कई सालों की कमाई का नुकसान होने से बच गया है। पहले तालीमी सेमेस्टर का बाकी मानद हिस्सा भी ऑनलाइन। तालीम ने जुमेरात को कहा है कि पहला तालीमी सेमेस्टर आखिर तक ऑनलाइन होगा। शाही फरमान जारी हो गया है। न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में नए तालीमी साल की शुरुआत ऑनलाइन की गई थी। प्राइमरी, मिडल और सानवी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम ऑनलाइन हो रही है। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट और सेंटर्स में भी यही सिलसिला चल रहा है। अलबत्ता प्रैक्टिकल के लिए तलबा और तलबात को कॉलेजों, इंस्टीट्यूट और सेंटर्स में हाजिरी देनी पड़ती है। वज़ीर तालीम ने बताया है कि सऊदी क़यादत तलबा और तलबात को नए कोरोना वायरस से बचाने के लिए पुरअज़म है, इसलिए हर मरहले की तालीम ऑनलाइन की जा रही है। तालीम ने बताया है कि हालिया हफ्तों के दौरान मुमलिकत भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का गहराई से जायज़ा लेकर ऐवान शाही ने हुक्म दिया है कि पहले तालीमी सेमेस्टर का बाकी मानद हिस्सा भी ऑनलाइन रखा जाए। तालीम ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि ऑनलाइन तालीम के दौरान तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने वाली स्कीमें तैयार की गई हैं। ऑनलाइन तालीम के नताइज जानने के लिए बाज़ मज़ामीन में तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा है कि तमाम समाजी इदारे ऑनलाइन तालीम के सिलसिले में वजाहत के साथ भरपूर ताउन करें। इस हकीकत को मद्देनज़र रखेंगे कि मुस्तकबिल का रास्ता ऑनलाइन तालीम ही का है।
हो गया है कि ऑनलाइन तालीम के निज़ाम को जदीद तर बनाया जाए और वाक़ियात से बाला होकर ऑनलाइन तालीम का कल्चर राइज किया जाए और हल्ला तब्दीली का मौका है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मस्जिदुल हराम में माज़ूरों और बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल ट्रेन। अरब मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के तर्जुमान ने कहा है कि हरम इंतज़ामिया ने माज़ूरों और बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल ट्रेन कायम किया है ताकि वो सहूलत और आसानी से तौफ़ सही कर सकें। न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने बताया है कि इंतज़ामिया ने माज़ूरों और बुज़ुर्गों के मस्जिदुल हराम तक पहुँचने के लिए भी स्पेशल ट्रेन का इंतज़ाम किया है। ने कहा है कि इंतज़ामिया मस्जिदुल हराम की आला तरीके से सफाई और सैनिटाइज़र का एहतमाम दिन रात कर रही है। 1000 से ज़्यादा वर्कर्स सफ़ा और मरवा के दरमियानी इलाके, बैरूनी सफ़ों और दाखिली की धुलाई और सैनिटाइज़र पूरे दिन में 10 बार कर रहे हैं। इससे कबल तर्जुमान ने बयान में कहा था कि उम्रा सीज़न के पहले मरहले में 4 नकाती स्कीम पर नज़र रखी गई जो वायरस से बचाव, काफिला बंदी, आगाही और सफाई और सैनिटाइज़र पर मुश्तमिल थी। मस्जिदुल हराम के ज़ारमीन का इस्तकबाल सख्त हिफाजती तदाबीर के साथ किया जा रहा है। वज़ारत हज और उम्रा के तैयार करदा प्रोग्राम के मुताबिक मस्जिदुल हराम के दरवाजे मरहलावार खोले जा रहे हैं। गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मुल्क से निकालने की हदायत। सऊदी महकमा कस्टम ने गैर मुल्की नंबर प्लेट की हामिल गाड़ियों के मालिकान को 10 दिन की मोहलत देते हुए हदायत की है कि वो अपने गाड़ियां मुल्क से बाहर ले जाएं या मुकामी नंबर प्लेट में तब्दील करें। न्यूज़ के मुताबिक महकमे ने कहा है कि सऊदी शहरियों को गैर मुल्की नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाने का ख़ुसूसी सहूलत दी गई है वो ख़त्म की जा रही है। के ज़वाबित के मुताबिक इन्हें अपनी गाड़ियां मुल्क से बाहर ले जानी होंगी। बसूरत दीगर अगर इनकी गाड़ियां महकमा ट्रैफिक के ज़वाबित पर पूरी उतरती हैं तो इन्हें सऊदी नंबर प्लेटों में तब्दील करना होगा। जो शहरी अपनी गाड़ी बैरून मुल्क मुंतकिल करना चाहता है वो बड़ी सरहदों के ज़रिए इसे मुंतकिल करा सकता है। हदें खुली हैं या फिर गाड़ियां मुंतकिल करने वाली मुतहिद कंपनियों की खिदमत हासिल करे। वाज़िया रहे कि महकमा कस्टम ने कोरोना के बाइस खसूसी हालात की वजह से सऊदी शहरियों को गैर मुल्की नंबर प्लेट की हामिल गाड़ियां चलाने की इजाज़त दी थी, जैसे अब ख़त्म किया जा रहा है। ताकि महंगे होटलों में कमरों का किराया गैर मामूली कम। सऊदी अरब में उम्रा ज़ारमीन के मक्का के होटलों के किराए गैर मामूली हद तक कम कर दिए गए हैं। कुछ इलाकों में कमरों का किराया 38 सऊदी रियाल से भी कम हो गया है। मक्का में मस्जिदुल हराम के मुकम्मल नज़ारे वाले 5 स्टार होटल बड़ी रियायत की पेशकश से अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने और होटल इंडस्ट्री में मामूल की बहाली के लिए तैयार हो रहे हैं। सऊदी अरब का मकसद शहर मक्का 1400 से ज़्यादा होटलों पर मुश्तमिल है जो पूरे मुल्क में रिहाइश के शोबे का 2/3 से ज़्यादा है। में होटलों के वो कमरे जो साल भर में सबसे ज़्यादा कीमतों के लिए लिए जाते थे और मसरूफ़ सीजन में तकरीबन 3 दुगना कीमत पर दस्तयाब होते थे। इस वक्त मस्जिदुल हराम के करीब इन कमरों की कीमत 250 से 700 सऊदी रियाल के दरमियान है। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ने बताया है कि मक्का के इन होटलों की तरफ तवज्जो दिलाई है जो कोरोना की वबा के दौरान इस इम्तिहान को बर्दाश्त कर चुके हैं।